13 की एज में आई अचीव दिस सर्टिफिकेशन अवार्डेड बाय गूगल of the youngest ethical hacker of India. क्या बात है, क्या बात है। तो नॉट एज अ स्पोर्ट बट एज अ एक्सरसाइज मैंने उसे चालू किया। 12 घंटे सिर्फ मैंने चद्दर ओढ़ने की प्रैक्टिस करी है। एंड सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आपको हर चीज को याद कराना पड़ता है। कोचेस ने मना किया, मेरी मम्मा ने खुद कराया पानी में उतर के। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कहावत सुनी आपने। हम आज जिस खूबसूरत से बच्चे से मिलवा रहे हैं वो 13 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर गया था जो हिंदुस्तान में 13 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे सोचिएगा। वो 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान के एथिकल हैकर बन चुके थे, यंगेस्ट एथिकल हैकर। और अभी 16 साल की उम्र है। 16 साल की उम्र में उन्होंने इतने अवार्ड और उन्होंने इतने गोल्ड मेडल, उन्होंने इतने नेशनल मेडल जीते हैं कि उनको स्विमिंग की दुनिया में एक अलग, पैरा स्विमिंग की दुनिया में एक अलग नाम और एक अलग शोहरत मिल चुकी है। आज आपको मिलवाते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमारे साथ रेवांश। रेवांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 13 साल की उम्र में जब मैं था अपना पर्सनली मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं था कि मैं 13 साल की उम्र में कर क्या रहा था, सिवाय कॉमिक्स पढ़ने के, स्कूल जाने के, होमवर्क पूरा करने के, कुछ आता ही नहीं। आप 13 साल की उम्र में भारत के यंगेस्ट एथिकल हैकर बन चुके थे। जी सर, ये सब शुरू होता है लॉकडाउन से। अच्छा। तो आप एक चीज़ सोचें कि एक बच्चा जो व्हीलचेयर पे है, जिसके पास कुछ बाहर जाने के लिए थोड़ी कम सुविधाएं हैं हमारे समाज के हिसाब से, या फिर जो अपने कमरे में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, उसको ऑनलाइन क्लासेस में लैपटॉप मिला उसके हाथ में। वहाँ से आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। प्रोग्रामिंग सीखी, कोडिंग सीखी, एंड वहाँ से फिर आई स्टार्टेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तब मैंने बनाया वाईफाई जैमर्स, वाईफाई क्रैकर्स और नेटवर्क जैमर्स एक्सेट्रा। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये सब तो प्रोग्रामिंग का है ही नहीं, ये सब एक अलग डोमेन जो कि होता है साइबर सिक्योरिटी। फिर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा कोर्सेज किए, थोड़ा खुद से पढ़ा, एंड नाउ आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर। एंड 13 की एज आई स्टार्टेड इट एट 11 and a half नियर कोविड, एंड 13 की एज में आई अचीव दिस सर्टिफिकेशन अवार्डेड बाय गूगल of the youngest ethical hacker of India. क्या बात है, क्या बात है। आपको रेवांश जो है, मैं चाहूँगा कि हम हमारे कैमरामैन लोकेश हैं, रेवांश पर फोकस करें। रेवांश जितने छोटे हैं दिखने में, और साथ में चूंकि ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इसके बावजूद ये जूनियर नेशनल में 6 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, वो भी स्विमिंग में। करेक्ट? Yes. और इनको बेस्ट स्विमर 2024 का बेस्ट स्विमर का अवार्ड मिल चुका है। स्विमिंग में कैसे दिलचस्पी हुई कि एथिकल हैकिंग करते करते? तो सर, स्विमिंग एथिकल हैकिंग से भी पहले का है। अच्छा, कितने साल की उम्र में शुरू कर दी थी? आई स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज 12, मतलब उसी अराउंड लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में ही सारी चीजें शुरू लॉकडाउन में हुई। स्ट्रगल किया। लॉकडाउन का स्ट्रगल तो लोग, मैं अक्सर एक लाइन कहता हूँ, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने खोया है। मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन में मैंने सब कुछ पाया। क्या बात। लॉकडाउन ने ही मेरे को बनाया है, क्योंकि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ था। और जो काम डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट 5 मिनट कराते थे, उसे हमने 5-5, 10-10 घंटे मेहनत करी है, तब जाकर आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ। तो ये सब लॉकडाउन के दौरान की बात है। आई स्टार्टेड स्विमिंग एज हाइड्रोथेरेपी। ओके। क्योंकि ऐसा माना जाता है, एंड ऐसा है भी, कि फिजिकली चैलेंज्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कराता है। तो नॉट एज अ स्पोर्ट बट एज अ एक्सरसाइज मैंने उसे चालू किया था। बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे, कोचेस का ना मिलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छे फैसिलिटीज ना होना, एक्सेसिबिलिटी ना होना। बट मेरी मदर ने खुद पानी में उतर के मुझे स्विमिंग सिखाई। स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा हाइड्रोथेरेपी से, थोड़ी एक्सरसाइजेस कराई। बट कब वो मेरा पैशन बनता चला गया, मुझे पानी में वो मजा आने लगा जो काम मैं इस लैंड पर नहीं कर सकता, वो काम मैं पानी में करने लगा। तो इट टर्न इनटू पैशन। एंड 2022 में मैंने अपना पहला नेशनल खेला, जहाँ पे मेरा पहला गोल्ड आया, फर्स्ट कंपटीशन और पहला ही गोल्ड। क्या बात। उसने मेरी हिम्मत को इतना बढ़ा दिया कि अब मैंने ठान लिया कि जब तक कुछ मिल नहीं जाता तब तक रुकना नहीं है। एंड मिलने के लिए आई वांट टू टेल कि माय गोल इज टू चेंज दिस वर्ल्ड। लोगों की सोच बदलनी है, इस दुनिया को। क्या बात है।
वैसे जितने लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, उन सब लोगों की सोच को तो आपने हथौड़ा हैमर कर ही दिया है, क्योंकि जो लोग किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ों में, देवांश, छोटी छोटी चीज़ों में आदमी परेशान हो जाता है। अरे यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर देता, अरे यार मेरे पास अगर जो है टाइम होता तो मैं ये कर देता। अरे भाई, अगर आपके पास जो एक बच्चा 16 साल का जो स्पेशली चैलेंज्ड है, इसके बावजूद वो आज दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार अग्रसर हो रहा है। 15 मेडल्स अब तक आपको मिल चुके हैं, 15 मेडल मिल चुके हैं। जब वो शुरुआत हुई थी आपकी, स्टार्ट किया आपने, पहला गोल्ड मेडल आपके हाथ में आया, तब तो मतलब एक अलग ही फीलिंग रही होगी। एग्जैक्टली सर क्या था कि ये जो लॉकडाउन, ये पूरी मेहनत, 12 घंटे की मेहनत, मेरे फादर की मेहनत, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा मैं अकेले कुछ भी नहीं, इट्स ऑल माई सपोर्ट सिस्टम। कि एक स्पेशली एबल बच्चे की दुनिया ना, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, और कुछ मेरे से फॉर्चुनेट हो तो स्कूल बीच में आ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। बट मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादू दादा, उनकी सोच ऐसी थी कि रिवांश तुझे कहीं नहीं रोकना, तुझे हर वो काम करना है जो हम कर रहे हैं। क्या एंड वहाँ से जो उन्होंने स्ट्रगल किया ना, मुझे आज भी याद है कि हमें चादर ओढ़ने के लिए, हाउ टू अनफोल्ड अ बेडशीट एंड वेयर इट, उसमें हमने 12 घंटे, एक दिन 12 घंटे सिर्फ मैंने चादर ओढ़ने की प्रैक्टिस करी है, जिस बिकॉज मुझे वो नहीं आता था। एंड सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आपको हर चीज़ को याद कराना पड़ता है, क्योंकि अब जो चीज़ें आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये तो हम कर ही सकते हैं, वो भी मेरे ब्रेन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। बट उन लोगों का स्ट्रगल था, तो उन लोगों का जो स्ट्रगल था वो पे ऑफ करा, इस बात की मुझे खुशी थी, रादर देन वो मेडल मेरे हाथ में था। आहा, क्या बात है। वो आमिर खान वाली फिल्म देखी है जो अभी आई थी, सितारे ज़मीं पर, देखी है? हाँ जी। कितना रिलेट करते हो उस पिक्चर से? कितना सर उस पिक्चर से मैं इतना रिलेट करता हूँ कि वो आज की सिचुएशन है। सी आप इनिशियल फेज में उस मूवी के अगर देखते हैं तो आमिर खान वाज हेजिडेंट कि वो उन बच्चों के साथ जा रहा है, वो जाना नहीं चाहता था। सेम चीज़ मेरे साथ हुई है, कोचेस ने मना किया, मेरी मम्मा ने खुद कराया पानी में उतर के। तो हर पैरा एथलीट रिलेट करेगा, क्योंकि हर किसी का स्ट्रगल अलग होगा, बट स्ट्रगल होगा जरूर। हाँ, तो थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये आमिर खान के पास भी जा सकती है। श्योर, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु वाज बिहाइंड दैट मूवी, आमिर खान सर और वो बच्चे स्पेसिफिकली, एनी एक्टर में उसके पहले उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जिन्होंने डिस्पाइट देयर स्पेशल एबिलिटीज, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2 people वर एबल बॉडीड, बाकी अदर पीपल वर एक्चुअली फेसिंग दोस प्रॉब्लम्स। तो उन लोगों को मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि उनको याद कराना, डायलॉग्स, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट प्लेसमेंट, दैट वाज अ लॉट स्ट्रगल। आज भी वो स्ट्रगल चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, हम सब साथ में मिलकर इस दुनिया को बदलेंगे। क्या बात है। रिवांश, जब जो आपके मम्मी पापा जब आपके साथ में चीज़ें कर रहे थे, आपको हमेशा लगे हुए थे, तो कभी कभी आपको जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, आपके अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड है, मैंने देखा, सबको आपने बहुत शुक्रिया अदा किया। आपको कभी गुस्सा या चिढ़ भी होती थी कि जैसे होता नहीं है, आप फट पड़ना? सर ये होता था, बट कैसे होता था, लेट मी टेल यू। हम पार्क में गए हैं जस्ट कि मैं इस दुनिया को देखूं। पहले तो बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत ही स्ट्रगल के बाद उठाना व्हील चेयर पे ऐसे एंड एवरीथिंग, पहुंच गए हम पार्क में। वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। उधर से द पीपल अराउंड, वो पंजाबी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ऐसी चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट उनकी सिंपैथी है। हाँ, उनको मेरे लिए बुरा लग रहा है, आई कैन फील दैट, बट वो ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो मेरे इधर बहुत चोट पहुंचाती है। तो उन्हें लगता था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आई लिविंग विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे उनका एक एक वर्ड समझ में आता था। ओह माय, एंड वो चीज इंडिविजुअली होती थी, पेरेंट्स अलग, मैं अलग, तब हो रहा है ये चीज, बट दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहे हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा की रोल था मेरी सिस्टर का, क्योंकि जहाँ वो लोग रुक जाते थे ना, वहाँ पे हमें पुश करने के लिए वही खड़ी है। आज तक इन माई एकेडमिक्स मैंने अभी अपनी 10th एग्जाम्स दिए विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी स्क्राइब, विदाउट एनी एक्स्ट्रा हेल्प। मैंने अपना बोर्ड का पेपर 3 घंटे का 3.5 hours 4 hours में कंप्लीट किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। क्योंकि मेरे को पेंसिल पकड़ने से लेकर आज तक का ये स्ट्रगल, ये बोलना, वो आपसे बढ़िया, एवरीथिंग वाज ऑफ माय सिस्टर। वो बढ़िया। हाँ जी। अरे वाह, अनुशासन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रिवांश, जैसे डिसिप्लिन के बिना चीज़ें बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए आपकी मम्मा भी डिसिप्लिन में ही जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रही, पापा भी, बहन भी, है ना।
जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके जीवन में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? सर मैं कहूँगा कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड है, मेरा मैसेज थोड़ा उस तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है एंड आपके अराउंड को स्पेशली एबल्ड है, तो उनको नहीं, सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि मुझे रेडी करने के लिए, मैं अपने इस मुख से नहीं बोलूँगा, बट मेरे फादर को अगर मुझे 4 बजे जाना है तो उन्हें 3:30 को उठना पड़ता है। मेरी मदर उससे भी पहले उठती है। तो जस्ट इट्स अ चेन कि एक बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता। मेरे टीचर्स मेरे साथ थे हर कदम पे। लाइक मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में मेरा चीज़ें गिर जाती थी, चीज़ें गुम हो जाती थी। आई यूज्ड टू a lot of things happen, जो मैं इस कैमरा पे शायद बोलने में थोड़ा भावुक हो जाऊंगा, बट उस समय मेरे टीचर्स, कोचेस और पेरेंट्स ही थे जो मेरे साथ खड़े थे। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो वो बच्चा, उसके अंदर एक अटूट टैलेंट है, वो कोई नहीं मिटा सकता। अब आपको उसे आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ बढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 कदम बढ़ोगे ना तो उस बच्चे में इतना कैलिबर है कि वो 3 कदम आपके आगे चले। क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज अ स्पेशल एबिलिटी एंड अब बस उन्हें चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट, सिंपैथी नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट, कि वो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पे और अच्छी हाइट्स पे पहुंचे। आपके लिए आपका बैकबोन कौन है? मेरे पेरेंट्स एंड मेरी सिस्टर। और जो लोग एज अ स्विमर, आप अपने जीवन में अब नेक्स्ट अगला गोल क्या अचीव करने के लिए दिमाग में रखे हैं? सर इफ वी टॉक अबाउट समथिंग, मेरा अगला गोल रहेगा फॉर द एशियन गेम्स एंड द अल्टीमेट गोल इज टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एट द पैरालंपिक्स। जब कभी मेरे फॉर्चुनेटली मुझे वो मौका मिलता है, आई वुड रिप्रेजेंट माय कंट्री एट द पैरालंपिक्स। बात करें साइबर सिक्योरिटी की तो आई हैव टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट रेनाउंड VAPT एक्सपर्ट। एंड उसके साथ साथ अगर ओवरऑल मेरी जिंदगी की एम की बात करें तो आई हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड एंड आई हैव टू प्रूव दैट वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर स्पेशली एबल्ड and we have the strength to convert adversities into opportunities। और मुझे जो चीज़ मैंने फेस करी है आज, मेरे कुछ करने के बाद अगर कोई और फेस करता है तो वो नहीं करना चाहिए। ये मेरे जिंदगी का गोल रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन किसी ने मुझसे बोली थी कि हौसले को खुद से जुदा न करना, हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। क्या खूबसूरत ये लाइन जो है, एक ऐसा बच्चा मिला जिसके ऊपर ये लाइन बखूबी बैठ रही है। अगर आप रिवांश से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ज़रूर मुलाकात कराएंगे। आपका एक और शानदार इंटरव्यू पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे और उस समय आपको, पापा को, मम्मा को, सबको बैठ के बात करेंगे, जिससे वो लोग जिनके पास में कुछ स्पेशल चाइल्ड्स हैं, वो उनके लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कैसे बदलाव ला सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिवांश, थैंक यू, मजा आया बात। एंड बिफोर एंडिंग दिस, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हम जैसे एस्पायरिंग और बडिंग एथलीट्स, वो माँ बाप जिनका स्ट्रगल छुपा रह जाता है अक्सर, उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू बड़ी।